2024 की जितनी भी भर्तियां आई हुई हैं सभी का जो नंबर प्रोसेस है वो आप साथियों को इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर कर देंगे। बिल्कुल जमानो आसान तरीक़त है जिससे आप साथियों को और कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा, जिससे आप साथी अपना घर बैठे अपनी फुल डिटेल जो है कैलकुलेशन कर पाओगे कि आपकी नौकरियां के अंदर इतने इतने नंबर मिलेंगे। क्योंकि हरियाणा सरकार ने वह जो 2022 की जो पॉलिसी बना रखी थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, उसके अंदर जो है अमेंडमेंट कर दिए हैं। अब जो है भाई सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर के ऊपर जो है सिलेक्शन करने का काम किया जाएगा सभी साथियों का। और एक बहुत से साथियों के ऐसे भी मैसेज देखने मिले कि सर हमारी इनकम अगर 180 से ज़्यादा है तो क्या हमें नौकरी नहीं मिलेगी, जिसका बारे में भी आपकी जो है प्रॉपर जानकारी देवांगे। और एक बहुत से साथियों के भाई ये भी मैसेज आए थे कि सर जो है फुल प्रोसेस इसका बताया जाए, बिल्कुल आसान तरीक़त है जिससे हम जो है अपना कैलकुलेशन घर बैठे बिल्कुल आसानी से कर सका। क्योंकि अभी जो है हज़ारों की संख्या में साथी ऐसे आ रहे हैं जो अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं। पीछे से जो अपने साथी अपने शुरू से जुड़े हुए हैं उन साथियों को हमने जो ऑलरेडी प्रॉपर जानकारी फुल डिटेल के साथ में दे रखी है। तो नए साथियों के मैसेज के तौर पर जो आप साथी अलग प्रॉपर जानकारी ले आए, यहाँ बिल्कुल आसान तरीक़ा से आप अपना अपना कैलकुलेशन कर पाओगे। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों भाई, आपको जो है अपनी अगर इनकम ज़्यादा है तो भी नंबर काउंट कर लेने हैं, अगर इनकम कम है तो भी नंबर काउंट कर लेने हैं। अब की बार जो प्रोसेस आपका होगा वो नंबर के हिसाब से आपको जो है नौकरी मिलेगी। क्योंकि पीछे की जो पॉलिसी थी साथियों उसके अंदर जो एक पैरा बना रखा था 8.2 नंबर पैरा, जिसके तहत युवाओं को सिर्फ जिसका एक्सपीरियंस था उसी कैंडिडेट को नौकरी दे ही जाओ थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार बहुत से जो युवा हैं जिसकी इनकम ज़्यादा भी है तो भी नंबर पड़ेगा, अगर कम है तो भी नंबर पड़ने का काम होगा। तो इसके अंदर ये देख लीजिए साथियों भाई, बहुत से साथी जो 180 से ऊपर पूछ रहे थे उनके लिए भी मैटर यहाँ पे आ चुका है। बट टोटल आपकी फैमिली आईडी के अंदर जो फिलहाल इनकम है, यानी कि जो अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप, उसके अंदर आपकी जो टोटल इनकम है उसके हिसाब से आपको जो है 40 अंक मिलेंगे। ये मिलेंगे भाई जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपये से कम है। ठीक है, तो आप साथियों को अपनी फैमिली आईडी को उठाना और चेक करना है कि आपकी फैमिली आईडी के अंदर आपकी इनकम कितनी है। दूसरी चीज़ आ जाती है वह जिस परिवार की इनकम 1 लाख से लेके 180 के बीच में है तो उन परिवारों को 30 अंक देने का काम किया जाएगा भाई। यानी कि लाखों की संख्या में ऐसे भी है परिवार हैं जिनकी इनकम 1 लाख से लेके 180 के बीच में है। अब आपको अपनी इनकम ये भी चेक कर लेनी है किस साथी की इतनी इनकम है, उसको 30 नंबर दिए जाएंगे। और जिस परिवार की भाई 180 से लेके 3 लाख तक की इनकम है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं क्योंकि उन्होंने जो है एक एडवर्टाइज देख ली कि मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि 180 से नीचे वालों को नौकरी देवांगे। ऐसा नहीं है, 180 से 3 लाख की इनकम है तो आपको भी 20 अंक देने का काम किया गया है, आपको 20 अंक मिलेंगे। पर 3 लाख से 6 लाख वाले साथी भी हैं जो वेट कर रहे हैं, वे भी बेरोजगार हैं फिलहाल के लिए, तो उनको भी जो है 10 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि इस प्रकार से जिस परिवार की इतनी इतनी इनकम है उनको इस प्रकार से नंबर मिलेंगे। दूसरी चीज़ आ चुकी है आपकी उम्र की। अब आप साथियों को अपनी जो है खुद की उम्र देख लेनी है कि मेरी उम्र कितनी है। अगर आप साथियों की उम्र 24 साल से नीचे है आपके परिवार पहचान पत्र के अंदर फिलहाल, तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। जिस परिवार की इनकम 24 से लेके 36 के बीच में है उसी साथी को जो है 10 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। बाकी और जो उम्र है भाई उनका प्रावधान नहीं है। इसके अंदर 36 से 42 साल की जिसकी उम्र है उसको 5 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। बाकी और जो अदर जैसे 23 साल की है, 22 साल की है, 20 साल की है, उनको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। और 42 साल से ऊपर का जो कोई भी साथी फार्म ही नहीं भर सकता, इसलिए उनको तो वैसे ही क्लोज है भाई। तो इस प्रकार से 24 से लेके 42 साल की एज लग के साथियों को इस प्रकार से नंबर मिलेंगे। उसके बाद में साथियों बस स्किल क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन के भी जो है 5-5 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। ये 5-5 अंक अगर आपके पास में कोई नेशनल स्किल NCVT का कोई भी सर्टिफिकेट है भाई, ITI या कौशल प्रमाण पत्र है, तो आपको 5 अंक दिए जावे हैं उसके भाई। जैसे आप साथी अपनी क्वालिफिकेशन डालो उसके ऊपर जो है पॉइंट होता है NSQ सर्टिफिकेट लगाने का। उसी लाइन में बुनियादी योग्यता के अतिरिक्त हायर क्वालिफिकेशन के भी जो है 5 अंक मिलेंगे, मगर न्यूनतम हायर क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखी गई भाई। यानी कि 8वीं पास से अबो
अगर आपकी कोई नौकरी 8वीं लेवल की है और आपने जो भाई 10वीं कर रखी है तो आपको 5 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। फिलहाल के लिए आपके नंबर नहीं जुड़ रहे हैं, इसका प्रोसेस जारी है। जल्द ही जो है वह स्कोर कार्ड अलग से बनाने का काम किया जाएगा। उसके हिसाब से आप साथी जो है अपनी अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लेनी है कि आपने किस पोस्ट के तहत फॉर्म फिलअप कराया था। हो सकता है आपको जो है छोटी पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट कराया जा सके और आपको इसके भी नंबर मिल जाएं। उससे आगे जो है सामाजिक आर्थिक मानदंड के भी जो है 10 अंक रखने का प्रावधान रखा गया है। और ये 10 अंक आपको जो है किस बेस में मिलेंगे, क्योंकि कई साथी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे घर में जॉब नहीं है तो क्या हमको नंबर मिलेंगे। तो भाई साथियों, जिसके घर में जॉब नहीं है उसको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब की बार इन्होंने प्रावधान बदल दिया है। अनाथ होने पर ही आपको 10 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। 25 साल तक की उम्र को मिलेंगे भाई, ये भी जो है अगर यानी कि 25 साल तक की उम्र है तभी आपको मिलेंगे। विधवा होने के 5 अंक भी आपको मिलेंगे भाई। फादरलेस के 5 अंक मिलेंगे। अगर आपके पिताजी की डेथ 42 साल से पहले हो चुकी है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आपकी एज 12 साल थी और आपके पिताजी की डेथ होगी तो आपको 5 अंक मिलेंगे, नहीं तो आपको नहीं मिलेंगे। और उससे आगे बात कर लिया साथियों सीईटी को लेके। वह सीईटी के अंदर जो है काफ़ी साथी कन्फ्यूज़न में हैं। वह हम जो है ग्रुप सी का भी डाल दें और ग्रुप डी का भी डाल दें, दोनों लेवल की पोस्टों का डाल दें। तो वैसा प्रावधान नहीं रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चूज़ करनी है, एक के अंदर ही आप साथियों को अपना जो है डालना। आप ग्रुप सी की डालो या डी की डालो। अगर आप ग्रुप सी की डालोगे और ग्रुप सी की पोस्ट में अगर आपको शॉर्ट लिस्ट कराया जावा है तो उसके हिसाब से आपको जो है 10 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट के लिए डालो हो और आपको जो है ग्रुप डी के लिए सेलेक्ट कराया जाओगा तो आप साथियों को 10 अंक देने का उसके अंदर प्रावधान रखा गया है। यानी कि आपका जो है सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को भी जो है 10 अंक मिलेंगे। यानी कि इसके अंदर वो प्रावधान बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है जैसे वह कई यूट्यूबर बता रहे हैं कि आपके 40 नंबर होंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, 30 नंबर होंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। मेरे को ये बताओ भाई, काफ़ी सारे कैंडिडेट तो ऐसे भी होंगे जिसने भाई 30 नंबर भी ले रखे हैं लेकिन वो पास तो सीईटी में नहीं होया। अगर वो पास ही नहीं होया तो डिटेल तो फिर भी डाल सके है, लेकिन उनको नंबर देने का प्रावधान सिर्फ सफलतापूर्वक पर लिखा गया है। ऐसा अभी तक तो पॉलिसी में मेंशन है नहीं, आगे जैसे होगा तो आप साथियों को कन्फर्म बता दिया जाएगा। लेकिन हमने भी पता कराया था, उन्होंने सिर्फ साफ साफ बोला है कि आपको सीधा डायरेक्टली 10 अंक दिए जाएंगे अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया तो। सीईटी सिर्फ आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये प्रावधान इसमें नहीं है कि 70 नंबर है तो 7 नंबर देवांगे, 60 नंबर है तो 6 नंबर देवांगे, ऐसा प्रावधान फिलहाल नहीं है। इन्होंने भी साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक मिलेंगे। ठीक है साथियों, और उससे आगे आपको बता दें भाई ई जॉब एम्प्लॉयमेंट के 10 अंक यूँ मिलेंगे। यानी कि भाई इस प्रकार से जो है आपको अगर आपका नज़दीक का स्टेशन, जैसे आप साथी अपना फार्म फिलअप कर रहे हो तो उसके अंदर अगर नज़दीक का आपको शॉर्ट लिस्ट कराया जावा है, ये इंडेंट का तौर पर कराया जाएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से कोई भी इंडेंट जाता है हरियाणा कौशल निगम में, वहाँ के कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर वो देखेंगे भाई इस कैंडिडेट को इसी ब्लॉक में भेज दिया जाओ, तब आपको ये नंबर देने का प्रावधान रखा जाएगा। अभी तक फ़िलहाल ये भी आपके ऐड नहीं हो रहे हैं। इसके अंदर भी आपके जो वो उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं तो उन्हें 10 अंक मिलेंगे। निकटवर्ती ब्लॉक नगर निगम में रहने वाले को 5 अंक मिलेंगे, वो उसका नज़दीक का निकट का आ गया तो। जिनके लिए नौकरी अधूसूचित की गई है, प्रत्येक नगर निगम में एक अलग ब्लॉक माना जाएगा। नगर पालिका और नगर परिषदों को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। भाई हरियाणा सरकार का अनुभव है, आपके पास में हरियाणा गवर्नमेंट का अनुभव होना चाहिए। कई साथी बार बार पूछ रहे थे कि सर मन्ना अप्रेंटिस कर रखी है, अप्रेंटिस का नंबर का प्रावधान नहीं है भाई, क्योंकि डीडीओ जो है इसको वेरीफाई करने का काम करेगा। डीडीओ के पास में जो है रिक्वेस्ट जाओगी और वही इसको जो है वेरीफाई करेगा, तब आपको नंबर मिलेंगे। डीडीओ आपका अप्रेंटिस का जो
आपने एक्सप्रेस अगर ले लिया कहीं से भी तो आपका वेरीफाई नहीं करेगा। दूसरा, प्राइवेट में भी काम करके तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, प्राइवेट का भी प्रावधान नहीं है, ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। 10 अंक देने का प्रावधान रखा गया है एक्सपीरियंस के तौर पर। इसके अंदर अगर उम्मीदवार के पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर। इस प्रकार से देख लीजिए, जैसा हमने सीटी का बारे में बताया तो सीटी के अंदर भी ऐसा मेंशन कर सके थे भाई, अगर 40 नंबर होंगे तो 4 नंबर देवांगे, 50 नंबर है तो 5 नंबर देवांगे। ऐसा प्रावधान यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से नंबर देने हैं। उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 1 अंक प्राप्त होगा, और ऐसा ही पॉलिसी में मेंशन है। अगर ये बाद में कुछ चेंजेस वगैरह कर देते हैं तो उसकी अलग बात है। उसके बाद में अगर एक ही स्कोर पर 2 उम्मीदवार हुए तो टाई से फैसला करेंगे भाई। अगर मान लो कि एक ही पोस्ट होगी वह क्लर्क की, वहाँ पे 2 साथी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, इनमें से ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगी। अगर उम्र भी एक समान हुई तो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा, जो सबसे पहले नाम आएगा उसी को भाई जॉब दे दी जाओगी। इसके अंदर भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाओगा, ना कोई केस वगैरह कर पाओगा। उनके अनुसार मेरिट बनेगी, और चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा भाई। जिस प्रकार से जो पंचकुला के जो निगम वेजेस रेट बना रखे हैं उसके हिसाब से दिए जाएंगे। नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर जो है मानने का काम कराया जाएगा। तो इस प्रकार से आप साथी जो अपना घर बैठे बिल्कुल आसान तरीका है सारे नंबर को कैलकुलेशन कर लीजिए। जिस भी साथी ने जो अभी भर्तियों के अंदर फार्म फिलअप कराया है, तो इस प्रकार से आपके जो चयन है अंकों का बंटवारा इस प्रकार से होगा, और आप सभी साथियों को 2024 के अंदर इन नंबरों से शॉर्ट लिस्ट कराया जाएगा। और आप साथियों के लिए हमने जो प्रॉपर जानकारी दे रखी है, जो पीछे से आपकी भर्तियां आई थी 28 प्रकार की, किस भर्ती के अंदर कितना सेफ स्कोर माना जा सकता है, उसकी प्रॉपर वीडियो दे रखी है। और अभी जो नई भर्तियां आई हैं इनके बारे में भी आपको जो है जल्द से जल्द एचकेआरएन से कन्फर्म करके भाई इतने नंबर लग का चांसेस हैं तो आपको प्रॉपर वीडियो दे देंगे। आप साथ में वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।